गोरखपुर में एक राजा रहते थे। उनका नाम महाराज चंद्रसेन था। उनका एकमात्र पुत्र चंद्रशेखर था और उसकी पत्नी उषा देवी थी। गोरखपुर में चंद्रसिंह के राज्यकाल में उन्नति और खुशहाली थी, लेकिन अचानक एक दिन महाराज अस्वस्थ हो गए। महारानी, अब मेरे स्वस्थ होने की कोई आशा नहीं है। नहीं नहीं महाराज, ऐसी बातें मत कहिए। आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। राज्य के सबसे बड़े बड़े वैद्य आपकी चिकित्सा के लिए बुलाए गए हैं। आप बिल्कुल चिंता ना करें। बेटा चंद्रशेखर, मेरी बात सुनो। अब से महाराज को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। क्यों माँ? क्योंकि महाराज की शारीरिक अवस्था बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। घर के सारे कामकाज छोड़कर कोई कैसे रहेगा? तुम ठीक कहती हो बहू, इसलिए मैंने एक उपाय सोचा है। रात में बेटा तुम महाराज के साथ रहोगी, सुबह बहू रहेगी और दोपहर में मैं स्वयं उनके पास रहूंगी। इस प्रकार उनकी देखभाल होगी। ठीक है माँ, अब ठीक से है माँ, ऐसा ही अब होगा। से ऐसा ही होगा। महारानी की योजना के अनुसार तीनों बारी बारी से महाराज की सेवा करने लगे। कुछ दिन बाद एक सुबह अचानक महाराज का अंतिम समय आ पहुंचा। महाराज कुछ बोलिए, महाराज बोलिए। महाराज ने बहू को पास बुलाकर कहा, ध्यान से सुनो। मैंने अपने जीवन भर की सारी धन दौलत, सोना चांदी आम के पेड़ के नीचे गाड़ कर रखी है। मेरी अनुपस्थिति में उसी से राज्य का कार्य चलाना। महाराज अब मेरे पास कुछ समय बोलिए। नहीं है। महाराज बोलिए। इतना कहकर महाराज चंद्रसिंह का देहांत हो गया। पूरे राज्य ने मिलकर उनका अंतिम संस्कार किया। कुछ दिनों बाद महारानी ने बहू उषा से पूछा, क्या महाराज ने अंतिम समय में तुम्हें कुछ बताया था? नहीं रानी माँ, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा कि तुम सब अच्छे से रहना। हे भगवान, महाराज जीवित रहते हुए भी राज्य के बारे में कुछ नहीं बताया। अब मैं राज्य कैसे चलाऊं? महाराज की मृत्यु के बाद राज्य में अशांति फैल गई। चारों ओर लूटपाट होने लगी। राजमहल के कर्मचारी और सैनिक वेतन न मिलने के कारण चले गए। अंततः राज परिवार साधारण जीवन जीने लगा। एक दिन महारानी ने कहा, बेटा, बहू बहुत दिनों से अपने मायके नहीं गई है, उसे मायके छोड़ाओ और जाते समय अपने मित्र के घर भी हो आना और हमारी स्थिति के बारे में बताना। जी माँ। चंद्रशेखर अपनी पत्नी को मायके छोड़ मित्र के घर गया। मित्र की पत्नी ने उसे पहचान नहीं पाया और वो अपने पति को बुलाने चली गई। तब चंद्रशेखर ने देखा, अरे ये क्या? ये तो गले में बंधी चेन समेत उड़ गया। अब मुझे पर चोरी का संदेह किया जा सकता है। अब बिना मिले चुपचाप यहाँ से चला जाना अच्छा होगा। हाय, क्या किस्मत है। कुछ दिनों बाद महारानी ने कहा, अब बहू को वापस ले आओ और जाते समय आम के पेड़ से कुछ पके आम भी ले जाना। चंद्रशेखर खुशी खुशी आम लेकर ससुराल जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी दूसरे पुरुष से हंस हंसकर बातें कर रही है। वह शर्म के कारण सामने नहीं आया और चुपचाप निकल रहा था। अरे ओ आम वाले भाई, आपके आम का दाम क्या है? क्या निर्लज औरत है, अपने ही पति को आम वाला कह रही है। आज मैं भी देखूंगा कि ये औरत कितनी नीचे गिर सकती है। इस एक टोकरी आम की कीमत केवल 10 आना है। ठीक है, तुम ये आम घर में रख कर आओ। सुनो, शाम हो गई है, आज की रात तुम हमारे घर में रहो, सुबह चले जाना। ठीक है, जैसा आप कहें। रात हो गई। बिस्तर पर लेटकर वो अपने पति से कहने लगी, सुनो, इन आमों को देखकर मुझे एक बात याद आ गई। क्या बात? महाराज ने मरने से पहले कहा था कि उन्होंने अपने जीवन की सारी पूंजी आम के पेड़ के नीचे छुपा कर रखी है, लेकिन ये बात मैंने किसी को नहीं बताई। बहुत अच्छा किया। अब इन्हें लेकर हम राजा जैसी जिंदगी जिएंगे। ये सब बातें सुनकर चंद्रशेखर सारी रात जागता रहा। सुबह होते ही वो घर लौट आया। फिर वो आम के पेड़ के नीचे खोदने लगा। थोड़ी खुदाई के बाद
वहाँ से हीरे, मोती, सोना, चांदी और बहुत सी बहुमूल्य वस्तुएं निकल आईं। माँ, जल्दी बाहर आओ। माँ को सब कुछ बताया। अरे सचमुच तुम्हारे पिता हमारे लिए कितना कुछ छोड़ गए थे। हाँ माँ, अब हम इस पूंजी से फिर से राज्य का कार्य आरंभ करेंगे। इस प्रकार सत्य और समझदारी से उन्होंने अपना राज्य पुनः संभाल लिया।